देवभूमि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता और देवी देवताओं के लिए पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन कुछ समय से देवभूमि उत्तराखंड में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसा कोई ही दिन जाता होगा जब प्रदेश के किसी हिस्से से कोई क्राइम की खबर सुनने या पढ़ने को नहीं मिलती होगी। और हैरान करने वाली बात यह है कि बीते शनिवार और रविवार के दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 2 से 3 क्राइम की घटनाएं घटित हुई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी आपराधिक घटनाओं में दोस्ती, विवाह और रिश्तेदारी जैसे सभी संबंधों पर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इस वक्त कौन किसके साथ सही रूप से रह सकता है या कब किसके साथ कोई अपराध उसका करीबी ही कर दे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। चमोली से लेकर देहरादून के प्रेमनगर और हल्द्वानी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आगे इस वीडियो में हमारी रिपोर्ट में आपको हम उन्हीं सब घटनाओं के बारे में डिटेल से बताएंगे। राज्य में हो रही क्राइम की घटनाओं की शुरुआत करते हैं राज्य की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर से, जहां प्रेमनगर के मीठी बेरी में पति ने पत्नी को गला घोंटकर मार डाला। 2 महीने पहले ही फरवरी में दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी। बीते रविवार रात को दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। दीपक दिहाड़ी मजदूरी करता है। उसने अपनी पत्नी का गला घोंटकर मार डालने के बाद बिना किसी डर के वह खुद ही अपनी बीवी को अस्पताल ले गया, जिसके बाद शव के पोस्टमार्टम के बाद असल जानकारी का पता चला। अब बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली के हरसारी गांव की, जहां पूर्व सैन्य अधिकारी ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने ही छोटे भाई की पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को शक था कि उसके छोटे भाई की पत्नी उस पर जादू टोना करवा रही है। एक शक के बिना पर ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की बीवी की इतनी निर्मम हत्या कर दी। अब बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां के टीपी नगर चौकी क्षेत्र के आनंदपुर गांव में शराब पीने के दौरान 2 दोस्तों में विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सीने पर गोली मार दी। घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों दोस्त फिलहाल नाबालिग है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात कुछ लड़के एक घर की छत में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बीच वेदांत और उसके दोस्त के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। दोस्त ने वेदांत के सीने पर तमंचे से गोली मार दी और फरार हो गया। इस घटना से हमें यह सुनने को मिल रहा है कि आखिर नाबालिग बच्चों को शराब पीने के लिए मिली कैसे, और सबसे बड़ी बात है कि उन नाबालिग बच्चों के पास आखिर तमंचा आया कहां से। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।